नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन रहने वाला है साहित्यिक हिंदी का। दोस्तों, साहित्यिक हिंदी के जितने प्रश्न जो बनते हैं उसी को टॉपिक में दोस्तों रखते हुए यह क्लास लेके आया हूँ। आपका प्रैक्टिस सेट साहित्यिक हिंदी से रहने वाला है, जिसमें दोस्तों हम क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। एक बात ज़रूर कहूँगा दोस्तों, अगर क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते आएंगे अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक हैं। बताइए, भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक कौन हैं? तो बताएंगे ओम प्रकाश। कौन है? ओम प्रकाश हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसी का नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई है? बताइए, इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई है? बताइए, प्रेमचंद को, गुलेरी को, भारतेंदु को या दोस्तों प्रसाद को? किसे दी गई है? तो यहाँ पर कहेंगे यह गुलेरी को दी गई है। किसे? गुलेरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता हैं। बताइए, भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता हैं। बताइए, काल, यम, महाकाल या दोस्तों प्रमथ? बताइए क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर तीसरे का बताएंगे तो कहेंगे यहाँ पर यम हो जाएगा। क्या? यम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारवी का वास्तविक नाम है। क्या कह रहा है? भारवी का वास्तविक नाम क्या है? प्रश्न नंबर 4 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर होता है दामोदर। क्या होता है? दामोदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है बाल कविता यह कदम का पेड़ लेखिका है। बताइए, बाल कविता यह कदम का पेड़, बताइए इसकी लेखिका कौन है? शिवानी, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा या दोस्तों सुभद्रा कुमारी? कौन हो जाएगा? प्रश्न नंबर 5 का आंसर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कहेंगे सुभद्रा कुमारी। कौन? सुभद्रा कुमारी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नई धारा के द्वितीय उत्थान काल का एकमात्र उपन्यासकार शुल्क ने किसे माना है? बताइए, कह रहा है नई धारा के द्वितीय उत्थान काल का एकमात्र उपन्यासकार शुल्क ने किसे माना है? दोस्तों, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो दोस्तों बच्चे इसको पढ़ के एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है, एक एक प्रश्न को अच्छे से देखेंगे, नोट्स बनाना और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है उत्थान काल का एकमात्र उपन्यासकार शुल्क ने किसे माना है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, कहेंगे किशोरी लाल गोस्वामी को। किसे? किशोरी लाल गोस्वामी को माना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है रघुवीर सहाय ग्रंथावली कितने खंडों में विभक्त है? बताइए, रघुवीर सहाय ग्रंथावली कितने खंडों में विभक्त है? प्रश्न नंबर 7 का करेंगे तो दोस्तों कहेंगे यह 6 खंडों में विभक्त है। कितने में? 6 खंडों में। ठीक है, उसके बाद है कह रहा है मुक्ति बोध की प्रसिद्धि का मुख्य हेतु है। बताइए, मुक्ति बोध की प्रसिद्धि का मुख्य हेतु है। प्रश्न नंबर 8 का करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे लंबी कविता। क्या? लंबी कविता का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है नया खून नामक पत्रिका का संपादक कहाँ से है? बताइए, नया खून नामक पत्रिका का संपादक कहाँ से है? बताइए, नागपुर से, कलकत्ता से, बनारस से या दोस्तों नई दिल्ली से? कहाँ से है? तो कहेंगे यह नागपुर से। कहाँ से है? नागपुर से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया जाता है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं। बताइए, कुवलय माला के रचनाकार कौन है? बताइए, प्रश्न नंबर 10 का करेंगे तो कहेंगे उद्धोतन सूरी। कौन है? उद्धोतन सूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों,
खुसरो की रचना खालिक बारी है वस्तुत्व है। बताइए, खुसरो की रचना वालिक वारी है। बताइए, पहेलियों का संकलन है। बताइए, कैमुकरियों का संकलन है, फारसी हिंदी संकलन है, या दोस्तों मनोरंजन परक संचरण। बताइए रचना, बताइए क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 का कहेंगे तो कहेंगे फारसी हिंदी संकलन है। क्या? खुसरो की खालिक बारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। बताइए, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे। बताइए, तो यहाँ पर कहेंगे किसने किया है दोस्तों, कहेंगे आनंद कुमार स्वामी ने। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बरबस के रचनाकार हैं। बताइए, बताइए क्या होगा। कह रहा है दोस्तों शव रस के रचनाकार कौन है। बताइए, शव रस के रचनाकार कौन है। प्रश्न नंबर 13 का करेंगे तो कहेंगे मुल्ला बजही। कौन है? मुल्ला बजही। किसके? शव रस के रचनाकार हैं। ठीक है, फिर आता है दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। बताइए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो कहेंगे दोस्तों सन 1800 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है केकसी का मजार उपन्यास के लेखक हैं। क्या? बताइए क्या होगा। बेक्सी का मजार उपन्यास के लेखक हैं। बताइए क्या होगा। प्रश्न नंबर 15 को बताएंगे। कह रहा है बेक्सी का मजार उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर हो जाएगा, या दोस्तों प्रताप नारायण श्रीवास्तव। बताइए चतुर्सेन शास्त्री, या दोस्तों विष्णु शास्त्री। क्या हो जाएगा, तो 15 का यहाँ पर करेंगे, कहेंगे प्रताप नारायण श्रीवास्तव। ठीक है, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। बताइए, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। बताइए क्या होगा इसका, तो इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मुक्तिबोध दिग्विजय महाविद्यालय राजनंदगांव में सेवारत थे। यहाँ प्रश्न कह रहा है मुक्तिबोध दिग्विजय महाविद्यालय राजनंदगांव में सेवारत थे। बताइए कौन सेवारत थे वहाँ पर, तो प्रश्न नंबर 17 का पूछ रहा है, तो कहेंगे हिंदी विभागाध्यक्ष। कौन है? हिंदी विभागाध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है मुस्काता चांद जियो धरती पर रात भर में बताइए में विविधान है। बताइए क्या कह रहा है। मुस्काता चांद जियो धरती पर रात भर में विविधान है। बताइए 18 का, तो कहेंगे इसमें चाक्षुष बिंब है। क्या? चाक्षुष बिंब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सहर्ष स्वीकार है कविता में संबोधक हुआ है। बताइए, कह रहा है सहर्ष स्वीकार है कविता में संबोधन हुआ है। बताइए, प्रश्न नंबर 19 का करेंगे तो कहेंगे अज्ञात आलंबन। क्या? अज्ञात आलंबन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसकी पंक्ति है गिरा अर्थ जल बीचे सम कहियत भिन्न भिन्न। बताइए क्या होगा। किसकी पंक्ति है गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। बताइए क्या होगा इसका। प्रश्न नंबर 20 का, तो कहेंगे यहाँ पर होगा तुलसीदास। किसकी है? तुलसीदास की है। ठीक है, नेक्स्ट है कहानी महासूत्र के लेखक हैं। बताइए 21 का, तो कहेंगे मोहनदास नैमिषारण्य। कौन है? मोहनदास नैमिषारण्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों खुद को उर्दू और हिंदी को दोआब
मानने वाले कवि हैं? बताइए। कह रहे खुद को उर्दू और हिंदी को दुआब मानने वाले कवि हैं। बताइए कौन है? 22 का करेंगे तो कहेंगे दोस्तों शमशेर बहादुर। कौन? शमशेर बहादुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसके बाद आता है दोस्तों गाथा या दोस्तों गाहा। कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? बताइए। प्रश्न नंबर 23 का क्या हो जाएगा? तो कहेंगे संस्कृत का बोध होता है। किसका होता है? संस्कृत का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भैरव रामायण में कितने भैरव हैं? बताइए। कह रहा है भैरवे रामायण में कितने भैरवे हैं? बताइए। 24 का करेंगे तो कहेंगे 69 है। कितने? 69 हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 25 कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह ने चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की। बताइए कहाँ से इन्होंने चित्रकला की दोस्तों शिक्षा प्राप्त की है? प्रश्न नंबर 25 का तो कहेंगे वकील बंधुओं से। क्या? वकील बंधुओं से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भक्तमाल के रचयिता हैं। बताइए। भक्तमाल के रचयिता हैं तो कहेंगे नाभादास। कौन है? नाभादास हैं। ठीक है। उसके बाद आता है वैष्णव भक्त के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। बताइए। वैष्णव भक्त के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। प्रश्न नंबर 27 का तो कहेंगे रामानुज है। कौन है? रामानुज। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट होगा, यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है दोस्तों तुलसी रचित रचना किसकी है? बताइए। तुलसी रचित रचना किसकी है? तो कहेंगे रघुवर दास की है। किसकी है? रघुवर दास की है। नेक्स्ट कहता है तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? बताइए। तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो कहेंगे नहर्षियानंद था। क्या था? नहर्षियानंद था। यहाँ पर भी ए करेक्ट होगा। प्रश्न को अच्छे से देखना है। अगर दोस्तों आपको मेरे पढ़ने में थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि टूटी फूटी मैं पढ़ पा रहा हूँ, मैं हिंदी थोड़ा कम पढ़ पाता हूँ, लेकिन मैंने साफ साफ लिख रखा है, आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बताइए। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो कहेंगे 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये थे साहित्यिक हिंदी के आज के 30 प्रश्न। इन 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है। वीडियो अगर ये आपको पसंद आती है तो एक बार दोस्तों लाइक करेंगे इसको, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। इतना काम आपको ज़रूर कर लेना है। और अगर दोस्तों आपकी इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां सरस्वती।